पापा, रात को आसमान क्यों काला हो जाता है? अंकल, ड्राइंग हम पेंसिल से क्यों करते हैं? माँ, आप रोज़ खाना क्यों पकाते हो? देखो, तुम इतना सवाल क्यों करते हो? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सवाल पूछने से हमारा थिंकिंग मेथड चेंज होता है। वैसे दो तरह की थिंकिंग मेथड होता है। एक होता है फास्ट प्रिंसिपल, दूसरा होता है एनालॉजिकल थिंकिंग। अगर मैं बात करता हूँ फास्ट प्रिंसिपल की, जैसे आप किसी काम करना चाहते हैं, मान लीजिए आपको किसी एक स्पोर्ट्स में कैरियर बनाना है, तो अगर मैं फास्ट प्रिंसिपल से सोचता हूँ तो मैं क्या कहूँगा कि आपको सबसे पहले उसका बेसिक समझना होगा, फिर एक एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए आपको शायद एकेडमी ज्वाइन करना होगा, फिर आपको वहाँ अपॉर्चुनिटी ढूंढना होगा, सही दिशा में मेहनत करना होगा, और ऐसा करते करते आपको मतलब आगे बढ़ते रहना होगा, तो आपको मंजिल मिलेगी। और अगर मैं एनालॉजिकल थिंकिंग के बारे में सोचता हूँ तो मैं शायद ऐसा कहूँगा कि यार ये लाक होता है, अगर तुम्हारा लाक में है तो मिलेगा। मतलब हम ऐसे ज़्यादातर लोगों की थिंकिंग मेथड ऐसा ही होते हैं कि एनालॉजिकली सोचते हैं कि यार ये लाक होता है, यार अगर लाक में होगा तो ही मिलेगा, वरना नहीं मिलने वाला। तो आज हम बात करेंगे कि हमारा सोच जो है वो फास्ट प्रिंसिपल में कैसे हो सकता है। बच्चा जब सवाल पूछते हैं हमारे पास जवाब नहीं होता है, क्योंकि वो इतना अजीब अजीब सवाल पूछते हैं, हमारे पास उतना पेशेंस नहीं होता है कि उनका सवाल समझे और जवाब दे। और हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं वो ये सब नहीं समझेगा, और हम समझाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि हम उसे ये बोलते हैं कि इतना सवाल क्यों करते हो, हम जितना समझते हैं हमसे जो छोटा है वो इनसे ज़्यादा समझते हैं। अरे, एक 3 साल का बच्चा एक वीडियो गेम कैसे खेलना है, कहाँ गलती करते हैं हम, कैसे पॉइंट लाना है, वो अगर समझा सकता है। मोबाइल में जो छोटा मोटा दिक्कत हो रहा है, अरे हमारे घर में जो छोटा 6 साल का बच्चा है वो टिक कर लेता है, हम उसके पास जाते हैं। फिर सोच कर देखिए, हम उसे समझा नहीं पा रहे हैं और हम छोड़ देते हैं ये कहकर कि वो नहीं समझेगा। दोस्तों, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, अगर आप किसी चीज़ एक 6 साल की बच्चों को समझा नहीं पा रहे हो तो वो खुद अच्छे से नहीं समझे हो, मतलब वो चीज़ आप खुद नहीं समझे हो। तो तुम नहीं समझोगे बोलने से पहले अपने आप को ये चीज़ पूछिए, मैं खुद अच्छे से समझा क्या? बच्चों के दिमाग में सवाल आना इंटेलिजेंट की साइन है। वो सवाल कर रहे हैं मतलब वो सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि इस धरती की कठिन रूल। सोच के देखिए दोस्त, ये छोटा बच्चा जब स्कूल में पढ़ता है तो वो सिर्फ रट्टा मार के पास नहीं होना चाहता, वो सच में सीखना चाहता है। वो सच में सीखने के लिए पढ़ाई करते हैं और इसके लिए ही सवाल करते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो सवाल करने की बात ही नहीं उठता। सोच के देखिए, सवाल पूछने से क्लास के स्टूडेंट क्या बोलेंगे, ये जानने के बावजूद भी वो हाथ खड़ा करके सर एक सवाल है ये पूछता है। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? और अगर उसी समय सर अगर उसको डांट के सीट पर बैठा देते हैं तो उस बच्चे के साथ कितने इनजस्टिस होता है। सोचिए, क्या वो बच्चा दोबारा सवाल पूछ सकता है या कोई दूसरा स्टूडेंट सवाल पूछ सकता है? इसके बाद बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता और वो चीज़ों को रट्टा मारते हैं। दोस्तों, आप अगर इस बच्चों की शिक्षक हो या बड़ा भाई बहन हो तो आपसे मेरा एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि उसे सवाल करने की मौका दीजिए। सवाल करने से वो खुद पर विश्वास रखना सीख जाएगा। अगर उसको कोई किसी धर्म के बारे में गलत बताए, बिगड़ने की कोशिश करे या बिगड़ना चाहता है तो वो उसको सवाल करके रोक सकता है। अगर कोई उसका नुकसान करना चाहता है तो वो सवाल कर सकता है। और अगर आप उसे सवाल करना नहीं सिखाएंगे तो उसको जो करने को कहोगे, जो समझाएंगे, सब मान लेगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। हर सवाल का सही जवाब आपको देना ही है ऐसा कोई बात नहीं, पर कोशिश करने में क्या दिक्कत है? पूरा पेशेंस के साथ उसका सवाल सुनिए, फिर जवाब देने की कोशिश करिए। और अगर जवाब नहीं पता तो फिर उसे गलत मत समझाइए। आप बोलिए, मुझे तो ये नहीं पता भैया, मैं कल पता करके बोलूँगा, और वो फिर आपकी जवाब की इंतज़ार करेगा। और आप अगर सच में अगले दिन जवाब लेकर उसके सामने आओगे तो वो रातों रात आपका फॉलोअर बन जाएगा। क्या यह इतना मुश्किल काम है? लोग क्या कहेंगे ये सोच के जो सवाल नहीं करता उनको बोलता हूँ, सवाल करने का बहुत अच्छा फ़ायदा है, खुद की ब्रांडिंग करने की मौका मिलता है। जैसे कोई इवेंट
या मीटिंग या सेमिनार में जब कोई सवाल करने के लिए हाथ उठाता है और सवाल पूछता है तो सभी लोगों का ध्यान उस इंसान पर होता है। उस इवेंट में स्पॉन्सर के बारे में जितने लोगों को याद नहीं होगा उनसे ज़्यादा आपको याद करेंगे। इवेंट में स्पॉन्सरशिप में लाखों करोड़ों खर्चा होता है ब्रांडिंग करने के लिए। एक बार तो सोच के देखिए दोस्त, आपका कितना रुपया का सेल्फ ब्रांडिंग हो गया है, वो भी बिना खर्च किए। और जिनको आपकी सवाल करने पर जो हंस रहे हैं वो खुद उस क्लास या सेमिनार से कुछ ना समझ के या आधा ज्ञान लेकर जा रहे हैं और वो मन ही मन चाहते हैं कि आप उनके ग्रुप में आ जाओ। अब एक स्टूडेंट या बच्चे को क्या करना चाहिए? सिर्फ गधों के जैसा सिर हिला के या क्लास ख़त्म करना है? अब आप सोचिए, उन लोगों की बात सहन करोगे जो हंसते हैं या वो क्लास में चीज़ों ना समझ के खुद का नुकसान करोगे? अगर कोई छोटा बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो मैं उसे ये एडवाइस देता हूँ, सवाल करना बंद मत कीजिए। कोई कुछ भी कहे, ये सवाल तुम्हारा सुपर पावर है। मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सवाल है, इनका जवाब कोई नहीं दे पाएगा और इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते बनोगे स्टीफन हॉकिंग, एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा महान साइंटिस्ट। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है दोस्त। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।